आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। नोट में देखिए, केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले सन 1934 में विश्वेश्वरैया के पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजनाएं थीं। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशीर दलाल थे। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया था। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। ठीक है, 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री M.N. रॉय ने जन योजना, ठीक है, पीपल्स प्लान बनाई। 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को यह योजना समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 15 अगस्त 2014 तक यह योजना चली। तो हम लोग बारी बारी से इसका नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना, तो हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से चले और क्या उद्देश्य थे, इसमें कितनी प्रगति हुई, क्या हुआ, इसे हम लोग देखेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखें कि यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखरा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रकार की जो सिंचाई परियोजना है उसको शुरू किया गया। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस योजना काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। भाखरा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई। तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई।
ठीक है, इस मद में केवल 6% राशि खर्च की गई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट में देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। अब देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये 56 से लेकर 61 तक हुआ, 1956 से लेकर 1961 तक। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि खर्च की गई। ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के अंतर्गत स्थापित हुए थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना लक्ष्य और उपलब्धि। पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें 4 कॉलम है। पंचवर्षीय योजना, अवधि, जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 51 से लेकर 56 तक। 2.1% जीडीपी प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था, 2.1%, और उपलब्धि 3.60% हुई। दूसरी देखें तो 1956 से लेकर 1961 तक अवधि थी, 4.5% का लक्ष्य रखा गया और 4.1% उपलब्धि प्राप्त हुई। तीसरी देखें तो 1961 से लेकर 1966 तक 5.6% जीडीपी की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसमें 2.8% उपलब्धि प्राप्त हुई। चौथी में देखें तो 1969 से लेकर 1974 तक 5.7% का लक्ष्य रखा गया और 3.3% उपलब्धि हासिल हुई। पाँचवीं देखें तो 1974 से लेकर 78 तक था, 4.4 इसमें वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और 4.83 उपलब्धि प्राप्त हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना देखें तो 1980 से लेकर के 85 तक था। ठीक है, 5.2% का लक्ष्य रखा गया था और 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, 5% का लक्ष्य रखा गया और 6.02% उपलब्धि हासिल हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 1992 से लेकर 1997 तक था, 5.6% का लक्ष्य रखा गया और 6.8% जो है उपलब्धि हासिल हुई थी। नौवीं देखें 1997 से लेकर के 2002 तक अवधि 6.5% का लक्ष्य रखा गया और 5.4% उपलब्धि प्राप्त हुई। 10वीं देखें तो 2002 से लेकर 2007 तक 8% का लक्ष्य रखा गया था और 7.5% उपलब्धि हासिल हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक इसमें 9% का लक्ष्य रखा गया था और सर्वाधिक, एक तरह से कहा जाए तो सर्वाधिक प्राप्ति का ये 9 लक्ष्य था और 8.3% इसकी उपलब्धि हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 2012 से लेकर 2017 तक इसकी अवधि थी और 9%, इसे बाद में संशोधित करके 8% कर दिया गया था और उपलब्धि के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो चूँकि 15 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था, 15 अगस्त 2014 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बाद से ये समाप्ति हो गया, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण नहीं हुई। इसके देखिए, इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी थी। ये जो पंचवर्षीय योजना आपने ऊपर देखा, और इसके अलावा 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी थी। ये वार्षिक योजनाएं 1966, 67, 68, 68, 69, ठीक है, 1978 से 79, 1979 से 80 तथा 1990 से 91, 91 से 92 के लिए बनी थी।
ठीक है। तो 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी थी। नोट में देखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी कि 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी चूँकि हमने 2 ही पढ़ा है, अब आगे देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेकर 66 तक चलने वाला यह योजना क्या था? यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। इस योजना के असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना यह असफल हो गई थी और इसके 3 बड़े कारण थे: भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अभूतपूर्व सूखा। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीतियों ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। इस योजना के दौरान क्या किया गया? कई बातें हुई। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में आनंद नामक स्थान पर हुई। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना आनंद नामक स्थान पर हुई 1965 में। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अविका नगर में की गई थी। तीसरा है ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। चौथा गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू हुआ था। तो ये सभी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अब है योजना अवकाश। ठीक है, तो योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक किसी प्रकार की योजनाएं नहीं आई, तो ये इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही कहा था कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8 की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। नोट में देखिए, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। ठीक है, अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक। यह योजना श्री आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, श्री आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी कि पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। उसके बाद है इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्रीय उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नोट में देखें, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था। ठीक है, श्वेत क्रांति इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाकिस्तान युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया था।
बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यान्न अ, खाद्यान्न क्या देख रहे थे कि 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। इस योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को हम लोगों ने देखा। अब पांचवी को देखें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्षों की थी। ठीक है, योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में शुरू हुई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई तथा तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्रों को भी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद अनवरत योजना, तो 1978 से लेकर 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। नोट में देखिए, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था तथा इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय है जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, अब छठी पंचवर्षीय योजना देखें 1980 से लेकर 85 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखें 1985 से लेकर 90 तक। प्रमुख उद्देश्य क्या था कि प्रमुख उद्देश्य में पहला समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर जुटाना। दूसरा, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। चौथा, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। ये सब था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी। तो ये सभी बातें सातवीं पंचवर्षीय योजना की हैं। इसे फिर से देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि जवाहर रोजगार योजना 1989 शुरू की गई थी। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया। अब फिर देखते हैं 2 वर्षों का योजना अवकाश हुआ था। तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना अवधि में कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त किया गया था। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष NRF की स्थापना की गई थी। नोट में देखें, आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है। ठीक है, क्या था इसे समझे कि भारत में 1991 से जो पहले
दिया जाता था वो आदेशात्मक योजना लागू था। ठीक है, आदेश देना है। जबकि 1991 के बाद क्या है कि निर्देशात्मक योजना लागू हुआ है, निर्देश देने, डायरेक्शन देने की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत इस योजना में की गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई। 8वीं योजना में ही भारत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। ठीक है, 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास की स्थापना एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ाना कि इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए 15 से लेकर 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्ण समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें थी। और 9वीं को देखते हैं जो 2002 तक चली, 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इस योजना की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। पहला, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखें 2002 से लेकर 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखें 2007 से लेकर 12 तक में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3 रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि 11वीं योजना में रही। ऊंची दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास दर क्रमशः 3.3, 6.6, 9.8% तक रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के देखें तो 2012 से लेकर 2017 तक चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे पंचवर्षीय योजना को देख लिया। ठीक है, इसके लक्ष्यों को देखा, इसकी जो अवधि थी उसे देखा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।